जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रताप सिंह आया हूँ। ये यूपी जीके की स्पेशल क्लास है और ये मेरे दोस्तों दूसरी क्लास है। एक क्लास मैं पहले डाल चुका हूँ अपने चैनल पर और मेरे चैनल का नाम आपको पता ही है, सक्सेस विद रवि इंडियन है। तो आइए, कुछ स्पेशल फैक्ट हैं मेरे दोस्तों, कुछ फैक्ट हैं जिनको हम आज देखने वाले हैं यूपी से संबंधित, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। पहला फैक्ट है, पॉइंट नंबर 1, क्षेत्रफल देखिए यूपी का कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर लगभग क्षेत्रफल है। और भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये लगभग 7.33% है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर मेरे दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगर हम देखिए, सेकंड पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है मेरे दोस्तों, चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, आगे देखिए, राजधानी क्या है मेरे दोस्तों, लखनऊ है। राजधानी क्या है मेरे दोस्तों, लखनऊ है। अब आगे देखते हैं मेरे दोस्तों अगला पॉइंट, सीमावर्ती अगर प्रदेशों की बात करें मेरे दोस्तों, तो देखिए सीमावर्ती प्रदेश हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। देखिए मेरे दोस्तों, अभी लेखपाल में एक प्रश्न आया था कि भारतीय संघ में उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों से सीमा बनाता है। तो मेरे दोस्तों, आयोग ने 8 राज्य माने हैं, चाहे भारतीय संघ आए एग्जाम में, चाहे भारत आए। ठीक है, तो कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, और एक केंद्र शासित प्रदेश से अलग से सीमा बनाता है। देखिए, सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है मेरे दोस्तों, सोनभद्र है, 4 राज्यों से सीमा बनाता है। सीमावर्ती देश कौन सा है मेरे दोस्तों, नेपाल है। कौन सा है मेरे दोस्तों, नेपाल है सीमावर्ती देश। ठीक है, केवल एक ही देश से सीमा बनाता है, वो बनाता है नेपाल से। प्रमुख नदियों की बात करते हैं मेरे दोस्तों, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। ठीक है, कौन कौन सी हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। और देश में अगर प्रथम स्थान की बात करें मेरे दोस्तों, तो प्रथम स्थान देखिए गेहूं उत्पादन में है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में हमारे यूपी का प्रथम स्थान है, कुल सब्जी उत्पादन में भी प्रथम स्थान है मेरे दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, कुल पशुधन में प्रथम स्थान है, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है, आलू उत्पादन में प्रथम स्थान है, रेल मार्ग में प्रथम स्थान है, बैंक शाखाओं में प्रथम स्थान है और पोस्ट ऑफिस के मामले में भी प्रथम स्थान है मेरे दोस्तों। देखिए, चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 है और एथेनॉल के उत्पादन में मेरे दोस्तों यूपी नंबर 1 है और गन्ना के उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। द्वितीय स्थान चीनी के उत्पादन में हमारे यूपी का आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला टॉप पॉइंट है मेरे दोस्तों मौसम। मौसम देखिए, यहाँ ग्रीष्म, वर्षा और शीत 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं या 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक चलती है मेरे दोस्तों, मार्च से जून तक। वर्षा ऋतु मध्य जून से शुरू होती है और सितंबर तक चलती है। और शीत ऋतु मेरे दोस्तों अक्टूबर से फरवरी तक चलती है। अगला देखिए पॉइंट है, अब हम जनसंख्या 2011 के आंकड़े देखते हैं मेरे दोस्तों क्या क्या है। सकल जनसंख्या कितनी है, मतलब मेरे दोस्तों टोटल जनसंख्या कितनी है, वो है 19,98,12,341। ठीक है, 19,98,00,000 इतना तो जरूर याद कर लीजिए। और भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है, 16.50% है यूपी की जनसंख्या। ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए अगला, महिलाओं की जनसंख्या अगर पूछे तो 9,53,00,000, 9,53,31,831 है। 9,53,00,000 महिलाएं हैं और पुरुष की बात करें तो 10,44,80,510 हैं। ठीक है, 10,44,00,000 याद रखिए। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, स्त्री पुरुष अनुपात देखिए कितना है, आइए जान लेते हैं स्त्री पुरुष अनुपात कितना है। तो स्त्री पुरुष अनुपात यानी 1,000 पुरुष पे 912 महिलाएं हैं मेरे दोस्तों यूपी के अंदर, यानी कि लिंगानुपात की बात करें तो 912। और जनसंख्या घनत्व की बात करें मेरे दोस्तों तो 829 है, कितना 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर क्या रही है? 20.2% रही है। 10 की वृद्धि कितनी रही है? 20.2% रही है। आगे देख लेते हैं। देखिए, राजकीय भाषा की अगर बात करें हम तो हिंदी और उर्दू है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो मछली है। देखिए, ये जो चिन्ह दिख रहे हैं आप, ये राजकीय चिन्ह है मेरे दोस्तों। इसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए मछली बनी हुई है 2, और मछली के साथ साथ देखिए ये 2 मछली हैं, एक धनुष है, ठीक है, जिसमें तीर लगा हुआ है, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे, ये नदियों का प्रतीक है, जो बीच में 3, अगर ये देख रहे होंगे आप, 3 नदियां दिखाई गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प मेरे दोस्तों पलाश है। और आगे देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस, क्योंकि 24 जनवरी को स्थापना हुई थी। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है, राजकीय पशु बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी की बात करें सारस या क्रॉन्च है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है राजकीय वृक्ष अशोक या सीता अशोक बोलते हैं। राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, शहरी जनसंख्या की बात करें, शहरी जनसंख्या कितनी है यूपी के अंदर, आइए जान लेते हैं। देखिए, शहरी जनसंख्या की बात करें मेरे दोस्तों तो शहरी जनसंख्या हमारे यहाँ 4 करोड़ 44,95,63, 4 करोड़ 44 लाख, यानी लगभग 22.3% शहरी जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें मेरे दोस्तों तो 15 करोड़ 53,17,278। तो शहरी जनसंख्या कितनी है? 22.3%। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 77.7%। तेंदुलेकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या 2011-12 के अनुसार कितनी है मेरे दोस्तों? तो लगभग 29.43% जो है गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है यूपी के अंदर जनसंख्या, ठीक है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर कितनी है? तो 32.94%, 32.94% कार्य सहभागिता दर है। अगर हम बात करें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है मेरे दोस्तों? कुल व्यक्तियों की अगर देखें तो कुल व्यक्तियों की मेरे दोस्तों 65 है, 65 वर्ष। पुरुष की है 64.3 वर्ष और महिला की है 65.6 वर्ष, ठीक है। अगर हम धर्म के अनुसार जनसंख्या की बात करें मेरे दोस्तों कितनी कितनी है, तो आइए जान लेते हैं। धर्म के अनुसार देखिए, हिंदू धर्म की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 79.73% हिंदू धर्म है, केवल प्रतिशत याद कर लीजिए। मुस्लिम धर्म कितना है? 19.26% है। सिख धर्म मेरे दोस्तों 0.32% है। और ईसाई धर्म 0.18% है। और अगर बात करें मेरे दोस्तों बौद्ध धर्म कितना है, तो बौद्ध धर्म में 0.11%, और बौद्ध धर्म में 0.10% और जैन धर्म में 0.11%। तो अगर किसी धर्म की बात करें, सबसे कम धर्म कौन सा पाया जाता है यूपी के अंदर? तो बौद्ध धर्म में, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। अभी हमने बात करी मेरे दोस्तों कि हिंदू कितने प्रतिशत हैं? 79.73%, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कुछ प्रश्न। और मुस्लिम धर्म कितना है? 19.26%, ठीक। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए, कुल साक्षरता दर की बात करें तो 67.7% है। कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 77.3%। स्त्री साक्षरता दर कितनी है? 57.2%। और नगरीय साक्षरता की बात करें, नगरीय साक्षरता दर है 75.1%। कितनी है? 75.1%। कुल साक्षरता दर 67.7%। पुरुष साक्षरता दर 77.3%। स्त्री साक्षरता दर 57.2% और नगरीय साक्षरता दर 75.1%। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। पुरुष कितना है? 80.4% है, ठीक है। पुरुष कितने हैं? 80.4%।
नगरीय साक्षरता दर की बात चलिए, पुरुष की कितनी है 80.4% और स्त्री की कितनी है 69.2%, यानी 69.2%। देखिए अब ग्रामीण साक्षरता दर की बात करते हैं, 2011 में कितनी है। 2011 के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर है 65.5%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, आगे देखते हैं। आर्थिक संभाग क्षेत्र, आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं 4। मंडल की संख्या कितनी है 18 मंडल हैं यूपी के अंदर, और जिलों की संख्या कितनी है 75 जिले हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संकुलों की संख्या 915 है, संकुलों की संख्या 915। ग्राम पंचायतें कितनी है 58,176, कितनी है 58,176 मेरे दोस्तों ग्राम पंचायतें हैं। चलिए मेरे दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तहसीलें कितनी हैं 351 तहसीलें हैं मेरे दोस्तों, कितनी है 351 तहसीलें हैं, और ग्राम पंचायतें कितनी है 58,176। ठीक है, अगले पॉइंट की चलते हैं। विकास खंड कितने हैं 826, बहुत इंपॉर्टेंट है। तहसीलें 351, विकास खंड 826, ग्राम पंचायतें 58,176, और संकुलों की संख्या 915, 18 मंडल, 75 जिले। ठीक है, और 4 आर्थिक संभाग। नगर पंचायतों की बात करें तो कितनी है मेरे दोस्तों 517 नगर पंचायतें यूपी के अंदर कितनी है 517, और नगर पालिका परिषद की बात करें तो 200। देखिए नगर पंचायत 517 हैं और नगर पालिका परिषद 200 हैं। ये 2022 की अपडेट है मेरे दोस्तों, और ये मई तक की अपडेट है सारी। ठीक है, नगर निगम की बात करें तो 17 हैं, कितने हैं नगर निगम 17। ठीक है, अगर आबाद ग्राम की बात करें, आबाद ग्राम कितने हैं मेरे दोस्तों, तो आबाद ग्राम है 97,814। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं 50 हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे दोस्तों कृषि एवं ग्राम विकास बैंक की शाखाएं कितनी है 323 है। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला पॉइंट है, देखिए विद्युत का उत्पादन कितना होता है हमारे यहाँ 2620 करोड़ किलोवाट घंटा। ठीक है, 2620 करोड़ किलोवाट घंटा उत्पादन है हमारे यहाँ, और प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है मेरे दोस्तों 401 किलोवाट घंटा। 401 किलोवाट घंटा प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग है, और प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितना है 115 किलोवाट घंटा। ठीक है, अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो 115 किलोवाट घंटा विद्युत का उत्पादन होता है, लेकिन उपभोग कितना होता है 401 किलोवाट घंटा। तो आप समझ लीजिए बाकी सारा जितना विद्युत है वो सब यूपी द्वारा खरीदा जाता है। प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता कितनी है 30 अप्रैल 2022 तक, तो ये है 31,307.29 मेगावाट। 31,307.29 मेगावाट जो है मेरे दोस्तों कुल संस्थापित क्षमता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब हुई थी 1959 में हुई थी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की 1998 में हुई थी। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में स्थित है, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी हरदुआगंज। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है नरोरा बुलंदशहर, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसकी स्थापना याद रखिएगा 1989 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। कुल परिचालित मार्ग की लंबाई कितनी है मेरे दोस्तों 712,000 किलोमीटर में है। ठीक, ये कुल 712,000 किलोमीटर क्या है परिचालित मार्ग है। ठीक है, अगर डाकघर पूछें तो 17,670 हैं। दूरदर्शन केंद्र कितने हैं 3 हैं, और आकाशवाणी केंद्र कितने हैं 23। ये इंपॉर्टेंट हैं, दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी केंद्र पूछे जा सकते हैं। देखिए प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है 31 दिसंबर 2021 की अपडेट है, तो 12,245 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे यूपी के अंदर है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है मेरे दोस्तों, तो द्वितीय स्थान है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। प्रदेश से गुजरने वाले सबसे लंबे
राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 19। कौन सा है मेरे दोस्तों? 19 है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, वैसे इसका पुराना नाम 2 है। देखिए यूपी लेखपाल में ये प्रश्न आया था कि प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। उसमें ऑप्शन में एक नन ऑफ दीज भी था, यानी इनमें से कोई नहीं, और एक राष्ट्रीय राजमार्ग 2 भी था। तो कुछ बच्चों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 लगाया, लेकिन आयोग ने बाद में पहले तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को ही आंसर माना, लेकिन बाद में क्या करा कि उसने इनमें से कोई नहीं माना। इसका मतलब हमको अब क्या याद कर रखना है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये यूपी SSC का जो एग्ज़ाम था लेखपाल का हाल ही में, उसमें ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 सबसे बड़ा माना गया है, सबसे लंबा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी मेरे दोस्तों? 1972 में। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है, जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है? 165.537 किलोमीटर। 165.537 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में स्थापना हुई है। ठीक है, और प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? वो चलाई गई 1859 में, इलाहाबाद से प्रयागराज। ठीक है, जिस पुराना नाम इलाहाबाद था, बाद में प्रयागराज कर दिया गया यूपी सरकार के द्वारा, और ये प्रयागराज से कानपुर तक चली थी 1859 में। और हमें पता है भारत में सबसे पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में शुरू हुई थी मेरे दोस्तों। देखिए अब मैं बात करता हूँ भाषा के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत कितना है जो भाषा हमारे यहाँ बोली जाती है। देखिए हिंदी को बोलते हैं 94.08% हिंदी बोलते हैं। उर्दू दूसरे नंबर पर आती है, 5.42% लोग उर्दू बोलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ यूपी के अंदर। आगे बात करते हैं हम। देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की संख्या कितनी है? 100 है। ठीक है, ये सीटें हैं मेरे दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 हैं, राज्यसभा की 31 हैं, विधानसभा की 403 है, और विधान परिषद की 100 हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश, देखिए मेरे दोस्तों कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं हमारे यहाँ? 9 है यूपी के अंदर। किसान बही योजना कब लागू हुई थी? 1992 में लागू हुई थी। किसान बही योजना 1992 में लागू हुई थी। चकबंदी योजना 1954 में लागू हुई थी। सबसे पुरानी नहर की बात करें मेरे दोस्तों, पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर यूपी की सबसे पुरानी नहर है, जो कि 1830 में बनकर तैयार हुई थी। चकबंदी योजना 1954 की है। ठीक है, जो 1954 में लागू हुई थी। किसान बही योजना 1992 की है। सबसे बड़ी नहर की बात करें मेरे दोस्तों, तो सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। ठीक है, और सबसे बड़ा नहर तंत्र भी मेरे दोस्तों शारदा नहर तंत्र है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू हुई थी। किसान मित्र योजना। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में शुरू हुई थी। किसान मित्र योजना 18 जून 2001। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में शुरू हुई थी। किसान रथ योजना 2010 और 11 में शुरू हुई थी। किसान रथ योजना। अगला देखिए ऊर्जा शहर योजना। ऊर्जा शहर योजना 2008 की है मेरे दोस्तों। ऊर्जा शहर योजना कब की है मेरे दोस्तों? 2018 की है, 2008 की है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 387 ग्राम प्रति दिन। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद करने योग्य नहीं है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई थी। गोकुल पुरस्कार बहुत इम्पोर्टेंट, गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है मेरे दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर कृषि निर्यात जोन की बात करें तो हमारे यहाँ कितनी है मेरे दोस्तों?
ये भी इम्पोर्टेंट है, आगरा लखनऊ सहारनपुर, आगरा लखनऊ सहारनपुर। आगरा आलू का है मेरे दोस्तों, याद रखना, आलू, लखनऊ आम और सहारनपुर भी आम है, ठीक है। ये कृषि निर्यात जोन है। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों 2017-18 के अनुसार शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना था, 165 लाख हेक्टेयर, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिए। अगर याद हो जाए तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत कितना है, 86.6%, ठीक है। चलिए फसल गहनता और देख लेते हैं, 162.4% फसल गहनता है हमारे यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है कुछ प्रश्न, ये प्रश्न आता है कि नलकूप सबसे ज़्यादा यूपी में अगर सिंचाई होती है तो नलकूपों से होती है, यानी कि 74.9% नलकूपों से सिंचाई होती है। नहर पर दूसरे नंबर पर सिंचाई होती है, नहर दूसरे नंबर पर आती है, इसमें 15.2% लगभग सिंचाई नहर से होती है। अब कुआं की बात करें तो 8.7%, ठीक है। तालाब, झील, पोखर आदि जो है सबसे कम सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। इनसे सबसे कम सिंचाई होती है। आगे देखते हैं, ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है। देखिए 17,384 वर्ग किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है ये भी। जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है मेरे दोस्तों, यानी कि जो भारत की और यूपी की अलग अलग राज्यों की वन क्षेत्र के मामले में जो रिपोर्ट आती है, जिसे मेरे दोस्तों देहरादून से प्रसारित किया जाता है या छपवाया जाता है। देहरादून में क्या स्थित है मेरे दोस्तों, वन अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। तो कितनी एरिया है, 17,384 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है अभिलिखित, ठीक। आगे बात करते हैं, संरक्षित वन क्षेत्र कितना है, 296। संरक्षित वन क्षेत्र कितना है मेरे दोस्तों, संरक्षित वन क्षेत्र कितना है मेरे दोस्तों, 296 वर्ग किलोमीटर, 296 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत कितना है, 7.22%, 7.22%। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों वन क्षेत्र कितना है, 7.22% है। कुल वृक्षावरण एवं वनावरण, जिसमें वन भी शामिल हैं और वृक्ष भी शामिल हैं, जो टोटल वृक्ष हैं हमारे यूपी के अंदर, ठीक है, जो वन के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे सड़क पर लगे हुए वृक्ष हैं, किसी के घर में लगे हुए हैं या खेत में पेड़ लगे हुए हैं, तो इनको मिलाकर कितना वन प्रतिशत है, 9.23%। भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष 9.23%। तो याद रख लेना, 7.22 जो है क्या है मेरे दोस्तों, कुल वन क्षेत्र है। और कुल वृक्षावरण और वनावरण की अगर बात करें, दोनों मिलाकर 9.23% है। अगर वनावरण की बात करें तो कुल वनावरण कितना है, 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, 14,817.89 वर्ग किलोमीटर वनावरण है कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल इतना है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना है, 6.15%, ठीक है। अगर वनावरण के अंतर्गत बात करें, केवल वन है जिसके अंदर 6.15% है, ठीक है। 14,817 इसमें जो है वर्ग किलोमीटर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कुल वन्यजीव संरक्षण केंद्र कितने, 28 हैं, ठीक है। कितने हैं मेरे दोस्तों, 28 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव विहार की बात करें मेरे दोस्तों, कितने हैं, 11 हैं। वन्यजीव विहार कितने हैं, 11। कुल वन्यजीव संरक्षण केंद्र या अभयारण्य कितने हैं, 28। पक्षी विहार कितने हैं यूपी के अंदर, 14। वन्यजीव विहार 11, कुल वन्यजीव संरक्षण केंद्र 28, पक्षी विहार कितने हैं, 14। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें मेरे दोस्तों तो कितने हैं, 1, वो भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है।
और टाइगर रिजर्व की बात करें, अगर टोटल की बात करें तो कितने हैं, 3 हैं, दुधवा के साथ साथ, ठीक है, दुधवा भी टाइगर रिजर्व में आता है। तो कितने हैं, 3 टाइगर रिजर्व हैं। आगे बात करते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा अगर जो वन रिपोर्ट आई है मेरे दोस्तों 2021 की, सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा, सोनभद्र है, और सबसे कम भदोही में वन पाए जाते हैं। सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली का है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कौन सा है, चंदौली का है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, ठीक है। सबसे पुराना वन्य जीव विहार 1957 में स्थापना हुई चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर का है, 2073 वर्ग किलोमीटर। हस्तिनापुर का है सबसे बड़ा, 2073 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा वन्य जीव विहार की बात करें मेरे दोस्तों तो महावीर स्वामी, कौन, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर का है, ठीक है, ललितपुर में महावीर स्वामी। और चंद्रप्रभा कहाँ है, चंदौली में है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव विहार कौन सा है, लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार कन्नौज। सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव विहार लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है, भगवान महावीर वन्य जीव विहार, ठीक है। और सबसे पहले कौन सा बना था, तो सबसे पहले बना था मेरा दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ठीक है। और अगर बात करें सबसे बड़ा तो हस्तिनापुर। आगे बढ़ते हैं, पहला ग्राम वन कौन सा है मेरे दोस्तों, तो बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र का सबसे पहला ग्राम वन है बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई, 1955 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को हुई, ठीक है। और प्रथम खनिज नीति कब हुई, लागू हुई मेरे दोस्तों, 1998। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्तों, ललितपुर में पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में लटका हुआ जिला है ललितपुर, जो 3 ओर से घिरा हुआ है, यूपी का जिला जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है। हीरा की बात करें तो हीरा कहाँ मिलता है मेरे दोस्तों, बांदा में मिलता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सबसे बड़ा उद्योग, हथकरघा उद्योग कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं, 14 क्षेत्र हैं जो संचालित हैं मेरे दोस्तों। 27 जनवरी 2022 तक की अपडेट है ये। प्रथम चीनी मिल कहाँ पर, बहुत बार आया वो प्रश्न। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापित हुई थी मेरे दोस्तों। चीनी उत्पादन में देश में स्थान कितना है, प्रथम स्थान है मेरे दोस्तों, सॉरी मैं गलत बोल गया था कि द्वितीय स्थान है, चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है, यूपी का। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, मैनचेस्टर कानपुर है मेरे दोस्तों, कानपुर। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्तों, मुजफ्फरनगर में, ठीक है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्तों, रायबरेली में। रेल पहिया कारखाना कौन सा है, रायबरेली में। कहाँ पर है रेल पहिया कारखाना, रायबरेली में। टाटा मोटर्स ट्रंक प्लांट कहाँ पर है मेरे दोस्तों, लखनऊ में है। ट्रक का प्लांट है, ट्रंक नहीं सॉरी, ट्रक प्लांट। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है, लखनऊ में। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबांकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म, बैद्यनाथ की आयुर्वेदिक औषधि फर्म कहाँ पर है मेरे दोस्तों, नैनी में है, नैनी प्रयागराज, ठीक। आगे देखते हैं, नैनी एरोस्पेस लिमिटेड हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के HAL द्वारा अधिग्रहण से गठित है ये मेरे दोस्तों। तो ये है नैनी प्रयागराज, ठीक। त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, ये भी नैनी प्रयागराज। बैद्यनाथ, नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी प्रयागराज। देखिए त्रिवेणी के नाम से ही आप समझ जाएंगे कि त्रिवेणी कहाँ किसे कहते हैं, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। तो प्रयागराज में जो है 3 नदियों का संगम होता है, उस स्थान को त्रिवेणी भी कहा जाता है। आयुध उपस्कर कारखाना, ये कानपुर में मेरे दोस्तों।
ब्रह्मोस प्रेक्षापत्र विनिर्माण केंद्र ये लखनऊ में है मेरे दोस्तों। अफीम कारखाना गाजीपुर में है मेरे दोस्तों। और देखिए अब उर्वरक कारखाने की बात करते हैं तो आंवला में इफ़को। देखिए इफ़को का उर्वरक कारखाने कहाँ पर हैं? आंवला बरेली में है एक, और फूलपुर प्रयागराज में है दूसरा। अब देखते हैं उर्वरक कारखाना एक और है, HURAL का है, ये गोरखपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? गोरखपुर में। अगर कृत्रिम रबर कारखाना की बात करें तो मोदी नगर गाजियाबाद में है। प्रतापपुर मेरठ में भी है मेरे दोस्तों। प्रतापपुर कहाँ पर है? मेरठ में। तो मोदी नगर गाजियाबाद, प्रतापपुर मेरठ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है मेरे दोस्तों? गाजियाबाद में है। आगे बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये कहाँ पर है मेरे दोस्तों? झांसी, वाराणसी एवं जगदीशपुर। तो मेरे दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इसका आगे का सेक्शन मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें बहुत से इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है मेरे दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूपी पैट से पहले आपको ये सभी क्लासेस लेनी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।